सौभाग्य से आज हमारे बीच में सनातनी बिटिया अपर्णा किशोरी जी वृंदावन धाम से श्री वृंदावन धाम से जो है वो कथावाचिका हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सब इनसे जानना चाहेंगे कुछ बातें जो आम जनता को भी जानना चाहती हैं। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप इस उम्र में इस क्षेत्र में कैसे आए? आप तो कुछ और भी कर सकते थे। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम इतनी कम उम्र में इस क्षेत्र में कैसे आए। तो मैं कुछ और भी कर सकती थी। बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम और कुछ भी कर सकती हो, पर मुझे लगा कि अगर मैं कुछ और करती हूँ, मुझे 8 से 10 घंटे जो हैं वो एक जॉब या जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ उसमें देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेस्ट है, और इतनी सी उम्र में इसलिए क्योंकि माहौल ऐसा था कि हम लोग बहुत सौभाग्य से आज हमारे बीच में सनातनी बिटिया अपर्णा किशोरी जी वृंदावन धाम से श्री वृंदावन धाम से जो है वो कथावाचिका हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सब इनसे जानना चाहेंगे कुछ बातें जो आम जनता को भी जानना चाहती हैं। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप इस उम्र में इस क्षेत्र में कैसे आए? आप तो कुछ और भी कर सकते थे। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम इतनी कम उम्र में इस क्षेत्र में कैसे आए। तो मैं कुछ और भी कर सकती थी। बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम और कुछ भी कर सकती हो, पर मुझे लगा कि अगर मैं कुछ और करती हूँ, मुझे 8 से 10 घंटे जो हैं वो एक जॉब या जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ उसमें देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेस्ट है, और इतनी सी उम्र में इसलिए क्योंकि माहौल ऐसा था कि हम लोग बहुत ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए, और बड़ी प्रेरणा घर से ही मिली मुझे, तो ही मैं इस क्षेत्र में आ पाई हूँ। और मुझे जॉब या कोई बिज़नेस करने से बेहतर ये लगा। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई जॉब या बिज़नेस भी मैं करूँगी। जी। अच्छा, इसमें आपके परिवार वालों का क्या सोचना है? वो क्या चाहते हैं? परिवार वाले का ये था कि कई बार लोग मज़ाक भी उड़ाते थे, और कई बार घरवालों से उन्होंने कहा कि क्या करती है इतनी सी एज में, ये झोली माला लेके घूमती है, नाम जप करती है, हम लोग इससे जाप करते हैं। तो कई बार लोगों ने कहा कि ये क्या है इतनी सी उम्र में ये झोली माला लेकर के घूम रही है। तो कई बार लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया, पर जब घरवालों से ऐसे बात हुई थी, ये जो है कथाएँ करती है, झोली माला लेके घूमती, तो हमारे घरवालों ने ये कहा था कि देखिए वो जो कर रही है ना वो बेस्ट है, और उससे वो अपना लोग तो सुधार ही रही है। लोग लोग ही नहीं बना पाते तो परलोक क्या बनाएँगे? पर घर वालों का ये कहना था कि वो अपना लोग तो सुधार रही है, परलोक भी सुधार रही है। इसलिए घर वाले जी। बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। कि आप करिए जो कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि आप इस लाइन में हैं तो हम आपसे और जनता भी आपसे जानना चाहेगी कि लोग राम, राम 2 बार क्यों कहते हैं? जी देखिए, बड़ा सुंदर ये प्रश्न है कि राम राम 2 बार क्यों कहते हैं? तो जो ये हम मालाएँ करते हैं, आपने देखा होगा, या बहुत सारे लोग जो माला करते हैं, जो माला करते हैं उसका जो फल मिलता है, वो एक बार राम राम बोलने से पूरी एक माला का फल मिल जाता है। इसलिए हम राम राम 2 बार बोलते हैं। और पहले आपने देखा होगा कि लोग हाथ जोड़ कर के कहते थे राम राम जी। तो आजकल तो लोग नहीं बोलते हैं, पर पहले ज़्यादातर राम राम ही बोला करते थे, राम राम जी ऐसे करके। तो इसीलिए एक माला का फल मिल जाए, इसलिए 2 बार राम राम कहा जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जी। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आपको कथा में से कौन-सी कथाएँ ज़्यादा पसंद है? कथाओं में ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि मुझे सभी कथाएँ बहुत ज़्यादा पसंद है, सारी कथाएँ अच्छी लगती है। इसमें से जो ख़ास है, तो मेरे लिए मेन राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी है, हाँ, पसंद है। जी हाँ। है तो सभी कथाएँ पसंद, पर ये ज़्यादा जी हाँ। पसंद है। जी। अच्छा, एक चीज़ और हमने सुनी थी कि आप गीत भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो इसमें आप कहाँ से सीखे हैं ये गीत गाना? और अच्छा गीत गाते हैं आप। जी, जी, धन्यवाद। अ, सभी कहते हैं कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, पर सच कहें तो मुझे संगीत की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर संगत का जिसे असर बोल सकते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा हम गा लेते हैं, पर मैंने कहीं से कोई शिक्षा नहीं ली हुई है। बस जो गायन करते थे उनके साथ बैठना, या कीर्तन सत्संग में जाना, तो उससे मैं करती हूँ, पर ऐसे कोई प्रोफ़ेशनल मैंने इसकी शिक्षा नहीं ली, या ऐसे क्लासेस जा कर के मैंने अटेंड नहीं किया है।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर दोबारा जन्म मिले भगवान की कृपा से तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं सच कहूँ, अगर दोबारा मुझे जन्म मिलता है तो मैं अपर्णा किशोरी ही बनना चाहूँगी। कुछ तो नहीं, पर मैं चाहूँगी कि मैं जी, जो हूँ जी। मैं वही बिल्कुल, बिल्कुल। बनकर जन्म लूँ, जी, या हाँ। जन्म लूँ तो यही बनूँ। और हम आपसे दोस्तों के विषय में भी जानना चाहेंगे, आपके फ्रेंड जो खास हैं आप जिनको मानते हो। अ, ये थोड़ा-सा मुश्किल है बताना, क्योंकि मुझे स्कूल से, कॉलेज से लेकर के अभी तक जहाँ हम धर्म शिक्षा प्राप्त करें, ऐसे कोई ख़ास तो कोई फ्रेंड या ऐसे कोई भी नहीं रहा है या रही है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम 4th-5th क्लास में होते थे तो एक फ्रेंड थी जो कि अभी यूके में है, और बाकी जो सभी के साथ हम घूमना-खेलना तो करते थे और पढ़ाई भी की, स्टडी वग़ैरह हम साथ पढ़े हैं, पर कोई ख़ास फ्रेंड मेरा नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा है। पर हाँ, सभी से बहुत अच्छी है, जितने लोगों से हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे बातें होती है, पर हम फ्रेंड नहीं कह सकते। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप किन ईश्वर को मानते हैं? ईश्वर को हम किन्हें मानते हैं, देखिए सच बताऊँ तो मैं तत्व रूप में ही ईश्वर को मानती हूँ। ऐसे कुछ ख़ास कि मैं किनको मानती हूँ, हाँ, पर मैं प्रभावित तो बहुत ज़्यादा, और अगर मेरी इष्ट आप कह सकते हैं तो माँ भगवती, महाकाली मैया हैं, क्योंकि जहाँ हम रहे हैं सामने ही भगवती मैया का मंदिर होता था, तो पर हाँ, मैं उन्हें तो मानती ही मानती हूँ, पर मैं जिन्हें भी जैसे गणेश जी हैं, भोले बाबा हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा रानी हैं, तो मैं सभी को तत्व रूप में पूजती हूँ। मुझे लगता है ये इनका ही स्वरूप है, तो मुझे अलग ऐसे नहीं लगता है, बिल्कुल। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकती कि मैं किनको ज़्यादा मानती हूँ, बिल्कुल। सभी मेरे लिए ख़ास हैं। अब हम एक लास्ट जी। आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, सारी जनता का भी ये सवाल है कि ये कथा वाचने की, कथा जी। कहने की ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अ, ये बड़ा अच्छा विषय आपने कहा है। पहले मैं कीर्तन और सत्संग वग़ैरह में जब जाया करती थी, घर या परिवार या फिर जिस माहौल में मैं थी, तो गुरुदेव की जब मुझ पर नज़र पड़ी, तो उन्होंने दूर के जो रिश्तेदार थे उनसे पूछा कि ये बच्ची कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है? फिर उन्होंने बताया कि ये हमारे ऐसे तो फिर उनको कॉन्टैक्ट नंबर मिला और संयोग से हमारा उनसे मिलना हुआ। तो जब मिलना हुआ तो गुरुदेव से बातचीत हुई, उन्होंने कहा, "बेटा, आप बहुत अच्छा गायन तो करती हो, आप कथा बहुत अच्छा बोलोगी। अगर आप करोगी तो हम आपकी तैयारी करा देंगे, और फिर आप में वो गुण है कि आप बहुत अच्छी कुशल प्रवक्ता हो सकती हो, कथा प्रवक्ता, कथा वाचन कर सकती हो।" तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसे हो सकता है। पर जब तैयारी करी और कथाएँ एक के बाद आप देख रहे हैं कि व्यस्तता बहुत होती है, तो अब मुझे लगता है कि गुरु कृपा बोल सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद, जो मैं रेगुलर कथाएँ कर रही हूँ। तो बस यही, और मैंने अभी कुछ समय पहले ही दीक्षा ली है। हालाँकि जिस क्षेत्र से हम थे और पारिवारिक जो माहौल था, परिवेश था, उससे एक प्रेरणा मुझे मिली और गुरुदेव का आशीर्वाद हो गया, तो मैं कथा प्रवक्ता हो गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा किशोरी जी। जी। आप अपर्णा किशोरी जी हैं जो वृंदावन आश्रम, वृंदावन धाम से हैं, कथावाचिका हैं। आज आप इनको सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। आप देख